Good morning, students. In exercise 4.4, you have done the quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac under root divided by 2a. This is called the quadratic formula. ये आपने 4.3 एक्सरसाइज में किया है. इसमें एक्सरसाइज में आपने करना है नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स मतलब कि वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट रियल. ठीक है, रियल है या नहीं रियल है, तो ये कहाँ से पता लगेगा आपको. ये जो पार्ट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट. और इस डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट. ये और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, इफ डी यानी कि इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन देर आर टू रूट्स. तो हमेशा टू ही रहेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है, रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग रूट्स होंगे. जैसे एक 2 है, दूसरा -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4, अलग अलग रूट्स होंगे. ठीक है, इफ डी इज इक्वल टू 0, टू इक्वल रियल रूट्स. रूट्स तो रियल होंगे बट इक्वल होंगे. अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 है, अगर एक 3 है तो दूसरा भी 3 होगा. तीसरा, इफ डी इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल. तो नेचर ऑफ द रूट जो है हमारे को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में इससे पता लगेगी डिस्क्रिमिनेंट से. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी. कैपिटल डी, इसको देखना है कैपिटल डी. अगर ये ग्रेटर देन 0 है देन टू रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, एंड डी इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल, और डी इज लेस देन 0 है दैट रूट्स आर नॉट रियल. तो नेचर ऑफ द रूट्स जो है सारा डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है. तो अब इसकी एक्सरसाइज ले लेते हैं. एक्सरसाइज 4.1. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम. तो इसमें पहले तो आपको चेक करना है कि रूट्स अगर रियल हैं या नहीं हैं, और अगर हैं देन यू हैव टू फाइंड. तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले इक्वेशन में आप चेक क्या करोगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल होना चाहिए. जैसे ये 2 पावर है, ये 1 पावर है और 0 पावर है. ठीक है, अब इसको आपने चेक करना है कि इसके रियल रूट हैं या नहीं है. और कैसे करोगे, डिस्क्रिमिनेंट. यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5. ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. दिस इज 9 माइनस 40, इट इज़ -31. तो d जो है वो क्या आ गया, लेस देन 0, विच इज़ लेस देन 0. सो देयर आर नो रियल रूट्स. मतलब रूट्स रियल कब होंगे, जब d जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. पुट द वैल्यूज ऑफ b, a, b एंड c इन दिस डिस्क्रिमिनेंट. -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ac, a2 c5. ठीक है, तो 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40 माइनस 31. सो रूट्स आर नॉट रियल. सेकेंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4. तो इक्वेशन को हमने चेक किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 रूट 3 एंड c की वैल्यू 4. तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4. ए और सी की वैल्यू रखी. देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 इंटू 4 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया, 3 इंटू 16 48.
माइनस 4 4 ज़ा 16 3 ज़ा 48 तो इज इक्वल टू 0। तो डी अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो हैं वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 3। ये कितना हो गया, 4√3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू इसको काटेंगे 2 3 तो 2√3/3 एंड 2√3/3 क्योंकि दोनों रूट जो हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 2√3/3 एंड 2√3/3 दीज आर द टू रूट्स। नेक्स्ट, find the values of k each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। अब इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया हुआ है, 4 इक्वल रूट्स आर इक्वल, 4 इक्वल रूट्स, d इज इक्वल टू 0 और d क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। पुट दिस वैल्यूज, b² मतलब k² माइनस 4a इंटू c3 इज इक्वल टू 0, k² माइनस 4 3 12 24 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट निकाल के इसका अंडर रूट लेंगे, क्या कैसे लेंगे, 24 का रूट कैसे निकालेंगे, 2 12 6 2 3, ये क्या हो गया 2√6 प्लस माइनस 2√6। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें भी आपको क्या निकालना है, आपको क्या दिया हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो पहले इसको इक्वेशन को खोलेंगे, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ k है, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k क्योंकि b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, एंड c इज इक्वल टू 6। तो 4 इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स, d मस्ट बी इक्वल टू 0 ना, तो d मतलब b² माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस 2k इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज k एंड c इज 6 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k कैन बी टेकन आउट। ठीक है, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो k क्या है, 0 है, या k क्या है, 6 है। ठीक है, लेकिन k 0 भी नहीं हो सकता। अगर k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तो k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो लेंथ कितनी होगी, इज इक्वल टू 2x क्योंकि लेंथ क्या क्या है, ट्वाइस। ठीक है, और एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ, ब्रेथ को मान लिया लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ कितनी होगी 2x, एरिया कितना हो गया, दिया हुआ है आपको 800। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। लेंथ कितनी है, 2x इंटू x इज इक्वल टू 800। 2x² इज इक्वल टू 800, x² इज इक्वल टू 400
एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, क्योंकि ये प्लस माइनस 20 का स्क्वायर। लेकिन x कैन नॉट बी इक्वल टू -20, कोई साइड जो है कभी -20 नहीं हो सकती। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20, यानी कि ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 और लेंथ इज इक्वल टू 20 इंटू 2 यानी कि 40। तो लेंथ 40, ब्रेड्थ 20। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो वी हैव फाउंड। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। ठीक है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स is equal to 20. 4 years ago the product of their ages was 48. तो पहले हम कहेंगे let the present age of first person is equal to x। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड पर्सन कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का 20 टोटल है, 20 माइनस एक्स। ठीक है, एक का अगर x है तो दोनों का जब 20 टोटल है तो कितना हो गया दूसरे का 20 माइनस एक्स। अब इन्हें क्या कहा है 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो एज ऑफ फर्स्ट पर्सन फ्रेंड क्या कह सकते हो, 4 years, यहाँ पहले लिख लो इसको 4 years ago। 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना, पहले कितनी थी x, प्रेजेंट x है तो x माइनस 4, और सेकेंड की कितनी हो जाएगी 4 years ago एज ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू, पहले थी प्रेजेंट 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि इसको 20 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स। ये 4 साल पहले दूसरे की थी, ये 4 साल पहले की थी, तो दोनों की मल्टीप्लाई जो है 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो इसको सॉल्व करो, x को 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। पहले x को इन दोनों से किया 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 को किया -4 इंटू माइनस 64 और प्लस 4x। तो इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 20 प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड किया, 8 और 4 12, 1 7 और 4 11। अब माइनस कैन बी टेकन आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से या कैसे भी इसको सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड द एजेस। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके यू कैन फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400? एरिया 400 एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। इसमें कंडीशन क्या है, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स। तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 2 तरीकों से ला सकते हो ब्रेड्थ। देखो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपको कितना दिया हुआ 80। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, तो ब्रेड्थ कितनी होगी 40 माइनस एक्स। ये लेंथ ये ब्रेड्थ, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे, x इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 20 एंड 20। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये लेंथ कितनी होगी 20 और ब्रेड्थ भी कितनी होगी 20। नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 4.4। थैंक यू।